वंस अगेन चीयर फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हर भारतीय का अपना स्पोर्ट्स चैनल। टाइटल्स और थंबनेल्स देखकर आप समझ ही गए होंगे, इस सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की संभावनाओं से जुड़ी हर वो बात जो आप सभी के लिए जानना है ज़रूरी। ओलंपिक्स 2020 का आगाज़ 23 जुलाई को होने वाला है जापान के राजधानी टोक्यो में। एक सवाल जो सबसे पहले आपके मन में आया होगा, साल 2021 में ये टोक्यो 2020 क्यों बोला जा रहा है? तो जो लोग ज़्यादातर अपडेटेड नहीं रहते उनके लिए मैं बता दूं, नियम अनुसार रियो ओलंपिक्स 2016 के 4 साल बाद टोक्यो में ऑफिशियली 2020 में ये ओलंपिक्स होने वाला था। लेकिन पैंडेमिक के वजह से पूरी दुनिया को कोरोना ने अपने लपेट में ले लिया और परिणाम ये कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट्स के तरह ओलंपिक्स का भी आयोजन नहीं हो पाया। तो इस साल जब आयोजन किया जा रहा है पूरी कोविड गाइडलाइंस के साथ, तो ऑफिशियल नेम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही रहने वाला है, बावजूद इसके कि ये 2021 में हो रहा है। लेकिन उत्साह उमंग इस समय पूरे विश्व में छाई हुई है, और क्यों ना हो, आखिरकार ओलंपिक्स के आयोजन संभव हो रहा है। लॉकडाउन और पैंडेमिक के अत्याचार से उबरकर सब उस पल का इंतज़ार में है कब विश्व के सबसे बड़े खेल का रंगमंच शुरू होने वाला है। कुल 206 देश के लगभग 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स ओलंपिक्स के 32वें संस्करण में भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी अपनी पेशकश पूरी जोरों के साथ आजमाते हुए नजर आएंगे। तो अब ओलंपिक्स की आशा में पहली किरण ये है कि इस बार कुल 120 एथलीट्स भारत के तिरंगे के नीचे प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये किसी भी ओलंपिक्स में भाग लेने वाले सबसे बड़ा भारतीय दल है। ज़रूर ही हम आशा करेंगे कि इस बार मेडल टैली में भी अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। लेकिन क्या इन आशाओं के बीच कहीं कोई निराशा भी है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। पैंडेमिक सिर्फ प्रतियोगिता को एक साल के लिए रोक ही नहीं दिया, बल्कि कई एथलीट्स की सपनों को भी चूर चूर कर दिया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें, ओलंपिक क्वालिफिकेशंस के लिए एथलीट्स को कुछ गेम्स में वर्ल्ड रैंकिंग अच्छे रखने की ज़रूरत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौके ओलंपिक से पहले होने वाले कॉम्पिटिशन्स में बेहतर प्रदर्शन और ओलंपिक कटऑफ्स को पार करने से ही मिलते हैं। पैंडेमिक के दौरान ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स रद्द करने पड़े, जिससे बहुत एथलीट्स ओलंपिक में अपनी काबिलियत दिखाने के मौके नहीं बना पाए। वो मौका उन्हें नहीं मिला कि अपने स्पर्धा में अपनी जौहर को साबित कर पाए। और भारत के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल को ज़्यादा मौके न मिलने के कारण वो अपनी जगह इस बार ओलंपिक में नहीं बना पाए। ये खबर सुनकर अगर हमें इतना दुख हो रहा है, तो सोचिए उन खिलाड़ियों के ऊपर क्या बीतते होंगे। किदम्बी श्रीकांत भी इसी कारण से भाग नहीं ले पाएंगे। इसके बाद इस सूची में अगला नाम है दीपा कर्माकर। जी हाँ, पूरे विश्व को सबसे खतरनाक प्रोदुनोवा वॉल्ट की ये स्पेशलिस्ट जिम्नास्ट भारत की दीपा कर्माकर रियो ओलंपिक्स में चौथे पायदान पर अपना अभियान ख़त्म किया था, और पूरा देश ही नहीं विदेश से भी कई लोगों ने उनके कामयाबी भरी ज़िंदगी को सराहा था। जब पूरा देश ये आस लगाकर 5 साल अपेक्षा की, तब जानने को आया कि दीपा ओलंपिक्स में भाग नहीं ले पा रही। वजह ये रही कि चोट से उबरकर ट्रैक में वापस आने के लिए दीपा को बहुत समय गंवाना पड़ा, जिससे बहुत सारे प्रतियोगिता में वो भाग नहीं ले पाई। लेकिन जब वो पूरी तरीके से फिट होकर ओलंपिक से पहले फील्ड में लौटी, तो कोरोना की महामारी ने बहुत सारे जिम्नास्टिक्स इवेंट्स को बंद करवा दिया, और मौके के तलाश में रही दीपा इस ओलंपिक्स से आखिरकार दूर रहने पर ही मजबूर हो गई। ट्रैक एंड फील्ड में भारत के उभरता हुआ सितारा हिमा दास भी ज़्यादा मौके ना पाने के कारण ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन कोरोना के प्रभाव तो सब पर आए हैं, और इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते सावधानी और प्रार्थना के अलावा।
तो आप सब भी मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, पैंडेमिक के कितना असर पड़ेगा हमारे मेडल एक्सपेक्टेशंस पर, और अगले एपिसोड में कौन सी इवेंट में कौन सी वो एथलीट भाग ले रहे हैं और किन से है पदक की आस, वो सब लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले इंट्रो वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, लेट्स चीयर फॉर इंडिया।